एक असम्बली के 2 इजलास तलब। पंजाब में बजट इजलास पर सियासी लड़ाई ने आईनी बहरान पैदा कर दिया। बजट में 2 दिन ताखीर पर गवर्नर की मुदाखलत। असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। स्पीकर परवेज इलाही ने गवर्नर का हुक्म गैर आईनी करार देकर इजलास दोपहर 1 बजे असम्बली में ही बुला लिया। PTI और औकाफ लीग के अरकान असम्बली पर मुकदमात के खात्मे, IG और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही के बेटे और साबिक विफाकी वजीर मुनीस इलाही मुश्किल में फंस गए। FIA लाहौर ने 2 मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को गिरफ्तार करके मुनीस इलाही का फ्रंटमैन करार दे दिया। ये शख्स जो बैठा है, इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये किसी की अना का मामला नहीं है। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतजार कर रही थी और सुबह से इंतजार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। वजीर आला पंजाब का इमरान खान और स्पीकर परवेज इलाही पर आइन से खिलवाड़ का इल्जाम। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को असम्बली बुलाने से इनकार वाजे कर दिया। बजट में रुकावट डालने पर परवेज इलाही को अवामी अदालत में जवाबदेह होना पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन को नहीं, विफाकी हुकूमत को कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर लागू होगा। ममनुआ फंडिंग में गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल और मकामी कंपनियां आती हैं। पाकिस्तानी शहरियों से फंड्स लेने की मुमानियत नहीं। वकील PTI अनवर मंसूर के दलाइल मुकम्मल। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिटर्निंग और मॉनिटरिंग अफसरान से टेलीफोनिक राबता। किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर शफाफ और गैर जानिबदार वोटिंग यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मॉनिटरिंग टीमों को लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म। साजिश हुई और ना ही कोई शवाहिद मिले। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शुरका को मुफस्सिल अंदाज में बताया गया। किसी साजिश का कोई सबूत नहीं है। शेख रशीद का बैरूनी मरासले से मुतालिक बयान दुरुस्त नहीं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सेहत अच्छी नहीं। इदारे और क़यादत का मौक़िफ़ है, उन्हें वापस आना चाहिए। फैसला अहले खाना को करना है। तर्जुमान पाक फौज की गुफ्तगू। दुबई में ज़ेर इलाज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हालत तशवीशनाक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तलखियां भुलाकर हुकूमत को वतन वापसी में सहूलत फराहम करने का मशवरा दे दिया। कोई जाती दुश्मनी या अनाद नहीं, परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए भी दुआ गो। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आज हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब। बिजली का शॉर्टफॉल 7,210 मेगावाट तक जा पहुंचा। तलब 28,160 और फराहमी 20,950 मेगावाट। कराची में 8 से 12 घंटे, सक्खर में 14 से 16, कोयटा और पेशावर में 10 घंटे की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन हो गई। बलूचिस्तान के देहात 20 घंटे तक बिजली की राह तकने पर मजबूर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की उड़ान बरकरार। 1 रुपए 25 पैसे बढ़कर 206 रुपए 50 पैसे की तारीखी सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 350 पॉइंट्स इजाफे से 41,400 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। डॉलर ज्यादा वीक होने की वजह बज़ाहिर कोई खास नजर नहीं आती। कोई ऐसे फंडामेंटल्स हमारे फाइनेंशियल चेंज नहीं हुए कि जो डॉलर रोज गिरता जाए। ठीक है, हमारे पास रिजर्व्स कम है, लेकिन हमको जो पेमेंट्स करनी है उसके लिए हमारे पास डॉलर्स हैं। डॉलर की बढ़ती कदर पर एक्सचेंज कंपनियां तशवीश में मुब्तला। कम रिजर्व के बावजूद पेमेंट्स के लिए डॉलर्स मौजूद हैं। लगता है IMF डील के तहत डॉलर महंगा किया जा रहा है। चेयरमैन ECAP जफर पराचा का ख्याल।
पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, जर्मनी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में आज और कल बहस होगी। हिना रब्बानी खर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द भी बर्लिन में मौजूद। फैसले का ऐलान 17 जून को होगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी पहुंच गई। डीजल पर 30 रुपए और पेट्रोल पर 9 रुपए सब्सिडी खत्म करनी है या नहीं, हुकूमत आज फैसला करेगी। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात पर इनकम टैक्स बढ़ाने की भी तैयारी। 2 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह लेने वालों के लिए शरह बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। फ्यूल महंगा होने के बाद रेल का सस्ता सफर भी महंगा। पाकिस्तान रेलवे ने इंटरसिटी पार्सल लगेज किराए 10% और कार्गो चार्जेस 15% बढ़ा दिए। इत्तलाक 17 जून से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे का वादा पूरा न हुआ। शहरियों को साबुन और शैम्पू के अलावा कुछ न मिलने का शिकवा। पेशावर में नान बाइयों ने रोटी की कीमत न बढ़ाने पर हड़ताल कर दी। क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या कर रही हो यार? ऑपोजिशन बजट पर सवाल करे, जवाब देंगे। गैर जमहूरी तरीके बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वजीर आला से नैवान में हंगामा आरई पर बरहम। बजट अवाम दोस्त करार दे दिया। IT सेक्टर समेत कई शोबों में रिलीफ देने का दावा। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की 7 अस्पतालों की OPDs में हड़ताल का तीसरा दिन। सरगोधा में अमले की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर हाईकोर्ट ने जिले इंतजामिया को तंदूर मालिकान को हिरासत करने से रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब। समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी गई। अमरीकी सदर पाकिस्तान से ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए ठोस बुनियादें कायम करने के ख्वाहिशमंद। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादले ख्याल। मसूद खान की व्हाइट हाउस में रिवायती फोटो सेशन में शिरकत। कराची में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पहले फास्ट चार्जिंग फ्यूल स्टेशन का इफ्तिताह। अल्ट्रा रैपिड चार्जर से गाड़ी 15 मिनट में चार्ज हो सकेगी। सिंध हुकूमत मजीद रैपिड चार्जर मशीनें लगाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का खिताब। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, जर्मन सफीर की गुफ्तगू। सिंध में 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में नकल का उरूज। लाड़काना में केमिस्ट्री का पेपर वक्त से पहले बाहर आ गया। सखर में फिजिक्स के पेपर में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल। हैदराबाद में नाज़्मे इम्तिहानात का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। मुल्क भर में आज से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात को शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशात। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तेज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई।